1 Kings chapter 17 verse 1. So here we see that Elijah said some beautiful words. यहाँ पर हम देखते कि एलिया ने ऐसे कुछ सुंदर शब्द कहे. He said, "Let there be no rain for 3 years." उसने कहा कि 3 साल के लिए कोई वर्षा नहीं होगी Except my word. मेरे वचन को के अलावा. Except at my word. Very मेरे- specific. वो कहता है कि उसकी जीवन की शपथ. Now yesterday in fasting prayer I was teaching something to the dear ones. और कल की उपवास प्रार्थना में प्यारे लोगों को कुछ सिखा रहा Now, in the था. book of James chapter 5 verse 13 there is a beautiful scripture. It says, याकूब का 5:17 ऐसा एक सुंदर वचन है जो कहता है. the Bible says that whenever you have a suffering, praise God. कहते हैं जब भी तुम कोई क्लेश से गुजरते तो प्रभु की स्तुति करो. It is written like that. ऐसा लिखा है. वचन Is कहता है कि anyone प्रार्थना करो. cheerful? Let him sing psalms. अगर कोई खुश है तो वो से एक भजन गाना है. So people have misunderstood this. लोगों ने इसका गैर समझ किया When they है. have suffering, they praise God. जब उनके अंदर कोई भी तकलीफ है तो वो प्रभु की स्तुति When करते they are हैं. cheerful, they pray to God. और जब वो कोई खुशी की बात होती तो प्रार्थना So करते here हैं. the Lord is saying through James, when you have a suffering, you need to pray. यहाँ पे याकूब के द्वारा प्रभु कह रहा है कि जब जीवन में कोई भी क्लेश आता है तो तुम्हें प्रार्थना करनी So when है. you are cheerful, you need to sing praises to God. और जब तुम बहुत ही खुश है तो प्रभु की स्तुति गान गाना है. And then when you come to 15, फिर 15वें वचन में यदि आओगे तो here comes a man called Elijah again. और यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है एलिया. 17. Elijah was a man with a nature like ours. एलिया भी हमारे समान दुख सुख का भोगी मनुष्य He था. prayed earnestly that it would not rain. It did not rain on the land 3 years and 6 months. और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसा. Amen. Now what is the Bible is saying? यहाँ पे Elijah was a man with a nature like you and me. तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि एलिया का जो स्वभाव था वो हमारे समान ही था. But one thing in the Elijah's life is he earnestly prayed. लेकिन एलिया के जीवन में एक चीज थी कि वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता Means था. Elijah is the point of contact on earth to heaven. यानी स्वर्ग से पृथ्वी से स्वर्ग के लिए जो कांटेक्ट था वो एलिया था. From heaven to the earth is in between is a point of contact. यानी पृथ्वी से स्वर्ग से पृथ्वी तक जो बीच वाला जो भाग है या कांटेक्ट है वो एलिया था. Now listen to me this very carefully. अभी ध्यान से इसे सुने. In Genesis chapter 1-2 we see God working by himself. तो हम देखते कि उत्पत्ति का पहला और दूसरे अध्याय में प्रभु स्वयं कार्य कर रहे हैं. But if you see after Genesis 3, लेकिन उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के बाद यदि God देखोगे, working through man and woman. प्रभु पुरुष और स्त्री के द्वारा काम कर रहे That हैं. means man has become the point of contact to God on earth. यानी मनुष्य ही वो जोड़ बन गए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में. You know, God will not work now by himself. God will work through you. That's why he called you. He has chosen you. You're born of the Spirit and he gave the Holy Spirit so that he can work through you. तो प्रभु अभी क्या अकेले कार्य नहीं करेंगे, इसीलिए तो प्रभु ने तुम्हें चुना है और प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा देना चाहिए. पवित्र आत्मा के तुम्हारे द्वारा वो पवित्र आत्मा के कार्य करना चाहता Can I है. hear an amen? Now you're so important to God. अभी देखो कितना महत्वपूर्ण हो तुम प्रभु के You लिए. may be having a nature like Elijah. शायद हो सकता है तुम्हारे अंदर एलिया जैसा एक स्वभाव होगा. But according to your word, God will work if your word matches to God's word. तुम्हारे शब्दों के अनुसार कार्य प्रभु करेंगे यदि तुम्हारे शब्द और प्रभु के शब्दों से मेल झोल है. Hallelujah. एक समान है. Today the title of my message is the place called there. तो यहाँ पे मैं आज का संदेश का शीर्षक है वो जगह का नाम जो वहां है. वहां है. Hallelujah.
means the place called there is a provision. What kind of provision you have? यानी वो जगह जिसका नाम है वहां, तो वहां पे कुछ तो प्रभु ने स्तोत्र रखे हुए। कैसे If you स्तोत्र read है in वो? Isaiah chapter 11 verse 2, तो यशाया का 11:2 यदि तुम पढ़ोगे, the Bible says the Spirit of the Lord shall rest upon him there. तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा उस पर वहां पर उतर आएगी। The Spirit of wisdom, बुद्धि की आत्मा, Spirit of understanding, समझ की आत्मा, Spirit of counsel, युक्ति की आत्मा, Spirit of might, पराक्रम की Spirit आत्मा, of knowledge, ज्ञान की आत्मा, and the fear of the Lord. यहोवा की भय की आत्मा। Hallelujah. You know what the Holy Spirit wants to do with you is, जानते हो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं? the Holy Spirit wants to discover the place called there. He wants to give all these gifts to you and me. पवित्र आत्मा उस जगह को जो वहां जो स्थान है उसका खोज करके वो तुम्हें देना चाहता The है। Holy Spirit wants you to discover the place called there. पवित्र आत्मा चाहते कि तुम वहां का जो स्थान है उसको खोज करें। Meaning, if you are not there, you are called to be there. You are not there, you will not receive all these things. अगर आप उस स्थान पर वहां पर नहीं हो तो प्रभु ने तुम्हें वहां उस स्थान पर रहने के लिए बुलाया है। तुम्हें जानना है कि वो स्थान कौन सा I'm है। telling you, if you have not discovered the place there, your life will have struggles. अगर तुम वो वहां का जो स्थान है अगर उसकी खोज नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन को में संघर्ष Why? आएंगे। The people leave church after church, people after people, and they're still struggling. Their struggle will not have an end because they have not discovered the place called there, where the spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of knowledge, fear of the Lord comes upon there. तो फिर लोग जो है अभी तक जो है ये ऐसे स्थान पर नहीं पहुंचे। एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया, दूसरे कलीसिया से यहाँ वहां भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा अभी तक उन पर नहीं ठहरी है। Can you lift your hands this morning and say, Holy Spirit, help me to discover the place called there? क्या आप अपने हाथों को ऊंचा उठाकर ये बात कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा तू मुझे सहायता कर कि मैं वो स्थान को मैं खोज पाऊं। Holy Spirit, help me. पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता Holy Spirit, कर। help me to discover the place called there. पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर कि मैं उस स्थान को खोज करूं। The moment you discover the place called there, the blessings of God will come. You will not miss the 3 runs. You will have a century. तो फिर तो जिस क्षण तुम उस वहां उसको खोज करोगे और जान पाओगे तो तुम 3 रन भी मिस नहीं करोगे, तुम जरूर सेंचुरी मारोगे। Hallelujah. It is the place you need to discover today. As I'm going to reveal the truth, I'm telling you, you will never miss your blessings today onwards in Jesus name. तुम्हें वो जगह जो वहां जो जगह है उसका खोज करना जरूरी है। मैं तुम्हें वादा करता हूं यदि तुम उस स्थान को पहचान पाओगे तो कभी भी अपने आशीषों को नहीं गवाओगे। Hallelujah. Are you ready? No matter where all you have gone like a nomadic. Hallelujah. हो सकता है तुम एक भटके हुए व्यक्ति के समान यहाँ वहां किधर भी गए होंगे, But have you ever discovered the place called there, where the Spirit of God comes upon you? क्या तुमने कभी वो जगह को जाना है, वो स्थान जहां परमेश्वर की आत्मा तुम पर ठहरेगी। Hallelujah. If you do not come to the place where God has designated, you will never have blessings in your life, sir. अगर तुम उस स्थान पर नहीं पहुंचोगे जहां पे प्रभु ने तुम्हारे लिए पहले से नियुक्त किया हुआ है तो फिर तुम जो है भटकते रहोगे। Where God has assigned the place, जहां पे प्रभु ने वो स्थान तुम्हारे लिए रखा है there is a blessing, sir. वहीं पर ही आशीषें If हैं। you are not there, अगर उस स्थान पर वहां तुम नहीं हो, people are frustrated today. Why? आज लोग इतने व्याकुल है, क्यों? Because they are not being there, the place called there, where God wants them to be there. क्योंकि वो वहां पर नहीं है जहां पर प्रभु उन्हें चाहते कि वो वहां रहे और वो वहीं पर नहीं बने हैं। So when you discover the place called there, जब इस जगह को तुम खोज करते हो, उसका नाम है वहां, you obtain satisfaction. तो तुम्हें पूरी तृप्तता
या संतुष्टता आती You है। know what is that place called there? जानते हो वहां नाम का स्थान क्या It is है? a place where God's will be revealed. वो स्थान है जहां प्रभु की इच्छा प्रकट होगी। Or it is a place of God's will. या तो वो एक स्थान है जहां पे प्रभु की इच्छा है होती Meaning, है। if you're not in God's will, उसका मतलब है यदि तुम प्रभु की इच्छा में नहीं हो you're not in the place called there. तो फिर तुम वो वहां पर वो स्थान पे हो ही नहीं। Hallelujah. Something new to this morning. क्या कुछ नई बात है? Hallelujah. You need to discover with the help of the Holy Spirit the place called there where the Holy Spirit comes upon you. तुम्हें वो स्थान जानना है जहां पर पवित्र आत्मा तुम पर ठहरेगा। You know, और उस स्थान का नाम है वहां। when you are there in that place, जानते हो जब वहां पर तुम हो the Holy Spirit will make you to walk in God's will. मैन तो पवित्र आत्मा ही तुम्हें प्रभु की सिद्ध इच्छा में चलाएगा। Hallelujah. Can you lift your hands and say, Holy Spirit, क्या- lead me to the place called there. क्या आप अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कह सकते हो कि पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवा कर कि मैं वहां पर पहुंच पाऊं जहां तू चाहता है। Holy Spirit, lead me to the place called there. पवित्र आत्मा वो वहां का स्थान में तू मुझे ले चल। Hallelujah. When you are led to the place called there, जब तुम्हें वहां के स्थान पर तुम पहुंचते हो, if you're not there, for example, if you're not there in the place called there, अगर तुम वो स्थान पे नहीं हो जिसका नाम है वहां, there are places where your relationship is broken. तो वहां पे वो कुछ ऐसी जगह है जहां पे तुम्हारे रिश्ते टूट The जाते हैं। companions are broken. हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, Marriages are broken. वैवाहिक जीवन टूट जाता है, Ministries are broken. सेवकाइयां टूट जाती है, Marriages, विवाह, relationships, रिश्ते, companionship, दोस्ती, and ministerialship सेवकाई में भी is टूट आती है। not in God's will because these are not in the place called there. ये सारी चीजें प्रभु की इच्छा नहीं में नहीं है क्योंकि वो उस स्थान पे ही नहीं जहां पे वहां होना चाहिए। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.